नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव है तो सबसे ज्यादा निशाने पर होता है सरकार और सरकार के मंत्री। और इसीलिए हमने बिहार सरकार के मंत्रियों के क्षेत्रों की पड़ताल करने की सोची है और आपको मंत्री जी के क्षेत्र के बारे में बताने की सोची है। और इसलिए हम अपना एक नया संस्करण लेकर आ रहे हैं, मंत्री जी का क्षेत्र। और मंत्री जी के क्षेत्र में आज हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं उस मंत्री से जो पिछले 35 वर्षों से अपने क्षेत्र में काबिज है। महागठबंधन के लिए चुनौती है 35 सालों का तलिस्म तोड़ने के लिए। और वो क्षेत्र जानते हैं कौन है? वो क्षेत्र है मोक्ष नगरी गया। गया से विधायक हैं प्रेम कुमार, बीजेपी के बड़े नेता, दिग्गज नेता, और पिछले 35 सालों से खूंटा ठोक कर गया में विराजमान है। विपक्षियों ने लाख प्रयास किया कि नेता बदल दिया जाए, उनके विरोधी बदल दिया जाए और प्रेम कुमार को मात दे दी जाए, गया की धरती पर उन्हें पराजित कर दिया जाए। लेकिन प्रेम कुमार राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी निकले जो पिछले 35 सालों से लगातार गया से जीतते आए हैं। गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में प्रेम कुमार ने ऐसी पकड़ बनाई है कि उनके विपक्ष में चाहे जो खड़ा हो जीत नहीं पाता। चलिए, सबसे पहले गया टाउन का जो राजनीतिक समीकरण है उसको समझ लेते हैं कि इतिहास के पन्नों में गया टाउन में कैसे लड़ाई रही है और कैसे कौन कौन जीता है। देखिए, गया कभी प्राचीन समय में आप जानते हैं मोक्ष नगरी है, इंटरनेशनल प्लेस है, विश्व के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए सुविधाएं भी विश्व स्तरीय चाहिए। लेकिन उस विश्व स्तरीय सुविधाओं में गया कई मायने में खरा नहीं उतरता जब जाम की समस्या आती है। लेकिन उसी गया का जब इतिहास को आप खंगालेंगे मौजूदा दौर में तो आप देखेंगे कि 1991 से जो चुनावी राजनीति शुरू हुई उसमें 80 तक गया कभी किसी को एक साथ मौका नहीं दिया। हर बार अपने जो प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं उसको बदल दिया। लेकिन 80 के बाद कांग्रेस के एक प्रत्याशी 2 बार जीते और उसके बाद 90 में जो पहली बार प्रेम कुमार गया टाउन से जीते, उसके बाद लगातार 35 सालों से वही जमे हुए हैं। अब देखिए, 1951 में सबसे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी केशव प्रसाद गया टाउन के पहले विधायक बने। उसके बाद सरदार मोहन सिंह 1957 में कांग्रेस के विधायक बने। उसके बाद 1962 में श्याम बरथियार ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक बन गए। 1967 में गोपाल मिश्र जनसंघ के, 1972 में डॉक्टर युगल किशोर कांग्रेस से, 1977 में सुशील सहाय जनता पार्टी से विधायक बने। यानी कि हर चुनाव में विधायक बदल जाते थे। लेकिन जब 1980 का दौर आया तो 1980 में जय कुमार पालित कांग्रेस से विधायक बने और 80 और 85 2 बार लगातार ये विधायक बने। 1990 में पहली बार प्रेम कुमार बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते और उसके बाद लगातार अभी प्रेम कुमार ही हैं। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री। अब देखिए, प्रेम कुमार जो हैं वो लगातार गया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जब ये चुनावी मुकाबले में यदि 3 चुनावों का हम लोग इतिहास देखते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे चुनाव लड़ा, तो देखिए, जब 2010 में मुकाबला इनका हुआ तो भाकपा के जलालुद्दीन अंसारी इनके विपक्ष में खड़े थे। विपक्षी दलों ने उन्हें मौका दिया और उन्हें मात्र 27,201 मत मिले। प्रेम कुमार को 55,618 मत मिले और 28,417 मतों से जीत गए। बड़ा अंतर था हार जीत का। 2015 का जब मुकाबला हुआ तो प्रेम कुमार 66,891 मत लाए और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया, विपक्षी दल ने, और कांग्रेस के
प्रिय रंजन यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरे, उन्हें 44,102 मत मिला, 22,789 मतों से वो हारे। अब मुकाबला आया 2020 का, फिर प्रत्याशी बदल दिए गए विपक्ष के तरफ से, और इस बार प्रेम कुमार के खिलाफ खड़े थे अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव। इन्होंने अब तक सबसे ज्यादा प्रेम कुमार के खिलाफ वोट लाने वाले ये प्रत्याशी बने, 55,034 वोट लाए थे, लेकिन इनसे ज्यादा वोट प्रेम कुमार को आ गया, 66,932 मत लाए और 11,898 मतों से ये चुनाव जीत गए। अब देखिए गया जो है कितना महत्वपूर्ण सीट है, और इस महत्वपूर्ण सीट पर जो यहाँ का जनसंख्या है, सामाजिक आंकड़े हैं, वो प्रेम कुमार को मजबूत बना देता है। देखिए गया में अल्पसंख्यक और वैश्य समुदाय दोनों के लगभग 50-50 हजार वोट है। इसके अलावे कायस्थ और चंद्रवंशी समाज का 25-25 हजार वोट है, भूमिहारों का 25,000 वोट है, राजपूत यहाँ 15,000 है, अति पिछड़ा 30,000 के आसपास है, और कुर्मी कोयरी का वोट 25,000 के आसपास है। और जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से वोटों में तब्दील होता है कि प्रेम कुमार हर बार अपने विपक्षी को मात दे देते हैं। विपक्षी को मात देकर प्रेम कुमार लगातार गया से 8वीं बार विधायक बन चुके हैं। अब वो 9वीं बार विधायक बनने के रेस में 2025 का चुनाव है, और जब 2025 का चुनाव है तो इस बार गया के कई मुद्दे प्रेम कुमार को परेशान कर रहे हैं। गया में जाम की समस्या, गया में बांधों के निर्माण की समस्या, और गया में ORB का निर्माण, रेलवे फाटक पर जाम, ये सब समस्याएं हैं जिसे प्रेम कुमार को निपटना है। वादे तो बहुत हुए, विश्व प्रसिद्ध स्थल है गया, मोक्ष नगरी है, हर पितृपक्ष में यहाँ विश्व के कोने कोने से लाखों करोड़ों लोग आते हैं और पिंडदान करते हैं। तो उस इतनी ऐतिहासिक, पारंपरिक और इम्पोर्टेंट जगह पे यदि सुविधाओं का अभाव होगा तो विधायक तो घेरे ही जाएंगे। लेकिन प्रेम कुमार अब तक के अपने चुनावी इतिहास में लगातार जीत हासिल करते रहे हैं, तो उसके पीछे उनका बड़ा हाथ है। गया में 35 सालों के इस सफर का अंत करने की चुनौती महागठबंधन के पास है कि आखिर 35 सालों से जो जीत का सेहरा जिस सेनापति के नेतृत्व में बीजेपी गया में बांधती आई है, उसको कैसे तोड़ा जाए। और इसीलिए इस बार भी नए प्रत्याशी के चयन में विपक्ष लगा हुआ है। विपक्ष ये सोच रहा है कि कौन होगा वो प्रत्याशी जो प्रेम कुमार को चुनावी मात दे दे, और इसकी तलाश जारी है। वैसे तो कई उम्मीदवार हैं जो कमर कसकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रेम कुमार जब सामने होते हैं तो मुकाबला करने वाले को एक बार सोचना पड़ता है कि आखिर मुकाबला है तो किससे। बीजेपी के उस नेता से जो लगातार जीतते ही रहा है, कभी हारा नहीं है। तो ये चुनौती है महागठबंधन के पास। लेकिन जो वादे प्रेम कुमार ने किया था वो नहीं पूरा किए हैं। उन वादों को गिना गिना कर उन्हें पराजित करने के लिए अपना रणनीति बना रही है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की नीतियों पर, नीतीश कुमार के कार्यशैली पर और बिहार की जो समस्या है उस पर वो लगातार हमले कर प्रेम कुमार को कमजोर करना चाहती है। तो देखिए जब 2025 में मुकाबला आमने सामने का होता है तो फिर गया में क्या होता है, क्योंकि गया में जो एक नया प्लेयर है जनसुराज, वो भी राजनीति के मैदान में उतर चुका है। और गया के चुनावी फिजा में जनसुराज जब अपना असर दिखाएगा तो जो सीधा सीधा मुकाबला होता था उसमें जनसुराज किस तरह से हार जीत में फैक्टर बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरे किसी मंत्री जी के क्षेत्र
के बारे में मैं आपको बताऊंगा और जल्द आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।